रिटायरमेंट वापस करो, वापस करो, वापस करो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी। हमारी वर्क मतलब आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाएं हैं। 22 जुलाई 2020 को हमारी जो प्रमुख सचिव जी हैं गरिमा यादव जी ने उन्होंने एक आदेश जारी किया कि 62 साल की जितनी भी आंगनबाड़ी सहायिका हैं उनको सेवा से बाहर किया जाए। जबकि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय गिरीश पांडे जी और संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए तमाम सीटू एटक जो दल मिला है हमारे साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में जो आक्रोश व्यक्त करते हुए निवेदन भी किया है कि कम से कम पूरी जिंदगी आंगनबाड़ी ये सहायिकाएँ आपकी महत्वपूर्ण सेवाओं को उन्होंने किया है, चाहे वो आपके पोलियो में रहा हो, चाहे बच्चों की जन्म दर रहा हो, चाहे बच्चों की मृत्यु दर रहा हो, चाहे कुपोषण का जो भयावह कुपोषण है उसको समाप्त करने में सबसे बहुत बड़ा हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर है वो एक सजग प्रहरी के बाद गांव-गांव घर-घर महिलाओं से जनसंपर्क करके उनको अच्छे खाने पीने की सलाह, साफ सफाई की सलाह, टीकाकरण की सलाह, इन सब गतिविधियों से परामर्श देकर उनको जागरूक करने का काम किया। तभी है कि आज हमारे भारत में कुपोषण ऐसे दंश का जो है समाप्तिकरण बिल्कुल हो ही चुका है। बस वही गिने चुने कहीं लोग हों तो पता नहीं। दूसरी चीज़, वर्तमान समय में आप देखिए कि कोरोना संक्रमण जो वैश्विक महामारी के रूप में जाना जा रहा है, इसके लिए हमारी आंगनबाड़ी वर्कर बिना किसी सरकारी सुविधा के, बिना किसी सरकारी सुरक्षा किट के अपने पैसे से मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स सब लगाकर वो घर घर जो है संक्रमण के बचाव के लिए जनसंपर्क करके लोगों को बचाव किया। हम लोगों ने भी स्वेच्छा से इस काम को किया कि चलिए इस राष्ट्र के, इस देश के हम नागरिक हैं तो हमारा भी नैतिक धर्म बनता है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। तो हमारी कथनी करनी ये है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 120 दिनों में सरकारी कर्मचारी बनाने का वादा किया, तो वादा तो छोड़ दो, इन्होंने तो हमारी रोटी छीनने का काम किया है। तो ये धरना केवल इसी आक्रोश में, इसी विरोध में है। हमारा मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 62 साल का रिटायरमेंट अगर कर रहे हैं तो पहले हमारी आंगनबाड़ी वर्कर को, सहायिकाओं को 5,000 रुपया पेंशन भरण पोषण के लिए दे। हमें 2 लाख से 5 लाख रुपए जो है एक मुफ्त फंड दिया जाए। अचानक हमारी कोई आंगनबाड़ी अगर बीमार होती है तो वो मृत्यु का शिकार न हो कि आर्थिक कमी के कारण वो मरती रहे अपने घर में, कम से कम उसके लिए कम से कम अपने दवा इलाज के लिए पैसे भी चाहिए। तो हमारा कथन ये है, और जब तक इसका निर्धारण नहीं कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, तब तक जितनी भी उत्तर प्रदेश में हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को जबरन निकाला गया है उनको पुनः वापस किया जाए और इस आदेश को निरस्त किया जाए। हमारी सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो अनवरत हम लोग फिर आगे चल के 10 दिन में 15 दिन में इस जो है आंदोलन को बढ़ाएंगे, इसलिए कि हमारी मांग पेट की है, हमारी हक की लड़ाई हमारी रोटी है। अगर हमारी रोटी गवर्नमेंट छीन रही है तो हम तो भूखे मरेंगे वैसे भी, चाहे सड़क में मरे चाहे घर में मरे। तो हम सड़क में मरना कबूल होगा, कम से कम इतिहास गवाह बन जाए कि ऐसे मुख्यमंत्री आए, ऐसे सरकार आए कि आंगनबाड़ी की नौकरी छीन ली तो दर दर और सड़क सड़क भटक के हम भूखे मर गए। कम से कम इतना तो चला जाए। अब इसको पुण्य समझो या पाप समझो, लेकिन आंगनबाड़ी अपने हक के लिए लड़ रही है। सरकार की ये जो दोहरी नीति है ये गलत है। आखिर आंगनबाड़ी वर्कर शुरू से अंत तक विकास के कार्य में जुटी है, चाहे वो ब्लॉक का रहा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का रहा हो, हर काम में आंगनबाड़ी वर्कर